अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज है संडे का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे में ना बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग कहीं लेकर नहीं गए थे और ये भी ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने ना कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलें, बच्चों की थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और इनको ले जाते हैं गाँव, क्योंकि गाँव बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। इन्होंने ना गाँव का नाम रखा हुआ है काओ के घर जाना है, और जब भी इन्होंने गाँव जाना होता है तो ये पीछे पड़ जाते हैं, जी काओ के घर जाना है, काओ के घर जाना है। और यहाँ पर ये म्यूज़ियम के पास है, हम जो आर्मी म्यूज़ियम है कैंट में, वहाँ से हम गुजरे हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है वो बरकी हडियारे वाली साइड पे है, मेरी नानी का घर है वहाँ पे। तो मोस्टली जब भी हम गांव जाते हैं तो हमने ये कहना गांव जाना है तो मतलब हमने अपनी नानी के घर जाना है। ये बरकी रोड पे जो ग्रीन सिटी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ से गुजर के काफ़ी आगे 2-3 गाँव क्रॉस करने के बाद जी हमारा गाँव आता है। हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा लेट ही घर से निकले थे कि भाई तसल्ली से आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर तो ज़िंदगी और लोग इतनी जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि शहरों की तरह तो होता नहीं। हम लोगों के तो दिन ही 10-12 बजे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग में सब लोग उठ चुके थे, सब दुकानें वगैरह जो भी थी सब वो लोग लग चुकी थी यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को ये ठेले वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। और जी ये हमारे गाँव की फेमस नहर BRB नहर, जिसको क्रॉस करने के बाद हमारा गाँव आता है। तो इतना यहाँ पे खूबसूरत मनाजिर थे, काफ़ी टाइम बाद हम लोग गए थे तो बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया था। और सड़क थोड़ी सी यहाँ पे टूटी हुई थी, इसलिए आप लोगों को ना वीडियो थोड़ी श्रिंक होती हुई, मतलब उछलती कूदती हुई नज़र आएगी। तो जी जैसे जैसे अब हम जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे नाना भी बीमार थे, उनका भी हम लोगों ने पता करने जाना था कि भाई उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है या नहीं, क्योंकि उन्हें फॉलिज का अटैक हुआ था। तो आप लोगों ने उनके लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और यहाँ पर जी गाँव की हदूद स्टार्ट हो गई हैं, जो कि गांव की गोबर की पाथियां देख के आप लोगों को भी अंदाज़ा हो ही गया होगा। और जी ये हैं गांव के खेत, हरियालियां और जो कि ढेर, और ये नालियां जो कि हर गांव की ही शान कह लें आप लोग, क्योंकि हर गांव में आप लोगों को ये चीज़ें लाजमी देखने को मिलेंगी। तो हम लोग कभी कभी जाते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें एक्साइटमेंट का बात होती है। हमारे गाँव का छप्पड़ है जोहड़ तो इसी तरह हम लोगों का था, हम थोड़ा सा ना घूम फिर के आ जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने निकलने लगे तो मेरी अम्मी ये कह रही थी कि आप लोग गांव जा ही तो रहे हो, तो फिर आप लोग ऐसा कैसे हो सकता है गांव जाओ और वहाँ से सर्दियों की सौगात लेकर ना हो। जी हाँ, साग जो कि अब हर एक के घर की फ्रिज में वाफिर मकदार में मिलेगा, किसी ने फ्रीज करके रखा होगा तो कोई डेली बेसिस पे से पका रहा होगा। और फिर जी नाना की आदत करने के बाद हम आ चुके अपनी खाला के घर, क्योंकि मेरी खाला भी इसी गांव में रहती है और बच्चों को तो हर जगह जाके बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि जी हमें पैसे दे दें ताकि हम शॉप से जाके हर तरह की गंदी मंदी चीज़ें खा सके। यहाँ पे कभी ये मेरे पास आ रही है और कभी बाबा के पास आ रही है कि जी हमें पैसे दें ताकि हम लोग कुछ खाने के लिए जा सके। तो मैंने कहा चले आए हैं तो मैं आपको अपने खाला के घर का टूर करवाती हूँ। और यहाँ पर ये देखें, इन्होंने इतना प्यारी आर्ट बनाई हुई है, ये देखें कितना प्यारा डेकोरेशन पीस है। मेरी खाला को ना आर्ट का बहुत शौक़ है, पहले भी शादी से पहले भी वो डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती थी, और अब भी देखें उन्होंने कितना प्यारा डेकोर किया हुआ है माशाल्लाह। ये अर्शना इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है और इसका हाथ नहीं जा रहा। होम टूर तो नहीं, आप इसे रूम टूर कह लेते हैं सकते हैं, क्योंकि उसके बाद चाय बन गई थी तो हम लोगों ने चाय वगैरह को एंजॉय किया था। सर्दी ठंडी हवा बहुत थी तो इसलिए फिर हम लोगों ने ना चाय के, खाला कहती कोल्ड ड्रिंक लाते हैं तो मेरी बहन कहती नहीं चाय बना लें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने गाँव का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए छत पे से मैं वीडियो बना रही, इतना प्यारा ये मंजर लग रहा है। ये काम ना करा दे। ये देखें ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, देखें हमारे गांव में यूनिवर्सिटी भी बन गई है। What a beautiful view। और फिर हमारी ना खाला खाना वगैरह बनाने लगी थी तो वो कहती खाना वगैरह तैयार होने वाला है। तो हम लोगों ने कहा क्योंकि हमें घर से अम्मी का ऑर्डर है कि आप लोगों ने साग लाजमी लेकर आना है, क्योंकि गांव जाएं और साग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा हमें तो इतना पता नहीं है कि साग में हमने कहाँ से और कितना किस तरह से तोड़ना है। तो फिर ये हमारी दूसरी वाली खाला और खालू आए हुए थे और कह रहे थे कि चलें हम आप लोगों को तोड़ के देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्या तोड़ना है क्या नहीं। तो फिर हम लोगों ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा तोड़ा था और मेरी खाला और खालू ने हमें माशाल्लाह से इतना ज़्यादा तोड़ के दे दिया था।
था कि तकरीबन ये 20 किलो से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो किसी को अम्मी ने पका के दिया था और किसी को वो कच्चा साग ही दे दिया था, इसलिए जिस को चाहिए था हम लोगों ने उनको बांट दिया। और अभी भी माशाल्लाह से अम्मी का फ्रिज इतना भरा हुआ है कि 2-3 दफ़ा वो और पक सकता है। तो बस जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, गाँव आए और फिर हम सर्दियों में ये ना लेके जाएँ। तो यहाँ पे सब जिससे जो हो रहा है वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और बच्चे भी जी बीच में घुसे हुए हैं कि जी हम लोगों ने भी जी इसे तोड़ना है। और साथ साथ बच्चों की मस्तियाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम आए ही स्पेशल बच्चों के कहने पर ही थे गाँव में। और आदिल आप क्या तोड़ रहे हो? मैं भी साग तोड़ रही हूँ। ये तो काऊ का खाना है। हाँ जी, क्या हो गया आपको? पकड़ो नहीं आप, वो छोटे कद के तो आप वो टहनी वो बड़ी हो गई है शटाल। ये वाले पौधे मुंह में चलते हैं जो कितने वाले। हाँ। और यहाँ पर ये देखे ये बच्ची अपनी नानों के लिए साग तोड़ने खेतों में आई है और इसे पता नहीं है साग तोड़ना है क्या तोड़ना है, जो भी इसके हाथ में आ रहा है बस ये तोड़ी जा रही है। काऊ के लिए खाना खा रही है। अच्छा आदिल आप किसके लिए तोड़ रहे हो? मैं अपनी काऊ के लिए। तो काऊ कहाँ से आएगी? ये शहद की मछली माँ, इधर भी शहद मछली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना साग है, एक ये इकट्ठी थी और एक ये जो यहाँ पे तोड़ा पड़ा हुआ है इसके अंदर ये साग भरा हुआ था। तकरीबन 20-25 किलो ये साग था। और फिर हम मामी के घर आए और मामी से हमने कहा हमें काट दो इतना, मेरी अम्मी कहाँ पर काटेंगी। तो फिर उन्होंने छोटे टोके से काट दिया। और यहाँ पे वीडियो में आपको अंधेरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये वीडियो मेरे मोबाइल से नहीं बनी हुई थी और बाकी का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ इसलिए इनकम्प्लीट शेयर करी क्योंकि आगे मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बना पाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।